आईजी, तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। अदालत ने इमरान खान को मुआफी का मौका दिया, लेकिन इमरान खान का खातून जज से एक बार फिर गैर मशरूत मुआफी मांगने से गुरेज। धमकी देने के अपने अल्फाज पर पछतावे का इजहार। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इमरान खान ने अपने नए जवाब में कहा था कि वो अवामी इज्तिमा में कहे गए अपने अल्फाज के साथ नहीं खड़े। खातून जज को धमकी देने पर अफसोस है, पछतावा है। अदालत उनकी इस वजाहत को काफी समझते हुए उनके खिलाफ दायर केस खत्म करे। समाअत के मौके पर अदालत के गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर 2 एसपी समेत 778 अफसरान और एहलकार तैनात। सिक्योरिटी ऑर्डर के मुताबिक रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद किया जाएगा। आंसू गैस शैल और बख्तरबंद गाड़ी मौजूद होगी। फर्क नहीं पड़ेगा, इमरान खान माफी मांग ले नहीं मांग ले, अदालतों से हमारी कोई लड़ाई तो नहीं, अदालतों के साथ हमारी लड़ाई नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान माफी मांगे या ना मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अदालत या इदारों से कोई लड़ाई नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की। जिस हुकूमत ने आर्मी चीफ तैनात करना है वो खुद मुतनाज़े है। पीटीआई चाहती है कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन हो और हम उसकी कोशिश करेंगे। हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम तब आएगा जब आप इलेक्शन करवाएंगे। अब इलेक्शन इस अपॉइंटमेंट से पहले होने चाहिए, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और वी विल स्ट्राइक फॉर दैट। इमरान खान ने तौहीन अदालत के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाते हुए मुआफी ना मांगी। खातून जज के बारे में इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर पछतावे का इजहार किया। इमरान खान पहले भी कई बार मुख्तलिफ इदारों के बारे में बयानात दे चुके। मंछर झील में कट लगाए जाने के बाद 7 यूनियन काउंसिल्स में शदीद तबाही, सैकड़ों देहात डूब गए, हजारों मकीन महसूर हो गए। खवातीन, बच्चे, बुजुर्गों को नकल मकानी का मौका ही ना मिल सका। मुतासरीन का कहना है कि कई फुट पानी, जहरीले सांप और गहरी खाई है, खौफ का समा है। नकल मकानी कैसे करें? उन्हें पानी से निकालने और खाना पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं। दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से मंछर झील का पानी दरिया में जाने की बजाय उल्टा बहने लगा। दबाव पड़ने से बांध सईदाबाद में इंडस लिंक को दूसरा शिगाफ पड़ गया। यूनियन काउंसिल टाल्टी के 30 से ज़्यादा देहात मुतासर। दादू की तहसीलों मेहड़ और जोही के रिंग बंदों की तामीर जारी। मेहड़ का रिंग बंद 13 फुट और जोही का रिंग बंद 12 फुट बुलंद कर दिया गया। रेलवे ट्रैक पर पानी के बायस बड़ापुर रेलवे स्टेशन और खानोट के दरमियान रिलीफ ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। सिंध में ठट्टा सुजावल पुल से मुत्तसिल गांव में भी पानी दाखिल। होटल, दुकानें और मकानात सब सैलाबी पानी में डूब गए। नौशेरो फिरोज में झोपड़ियों में मौजूद मुतासरीन खुले खाने पीने की चीज़ों से महरूम। बदीन की परान नदी में पड़ने वाले शिगाफ से मुतादिद देहात मुतासर। महकमा आपाशी पर बासर अफराद की ज़मीनों का पानी नसीर कैनाल में छोड़ने का इल्ज़ाम। जिला सांगड़ की तहसील शादातपुर के मुतादिद देहात से अब तक पानी ने निकाला न जा सका। लोग शदीद परेशानी में मुब्तला। ये कि इसका एक जिस्म पर सारे ये जख्म है जो ये सैलाब में हुआ था। गला बहुत खराब है, सीने में तकलीफ है, बोल भी नहीं सकती। हमें टेंट की ज़रूरत है। अभी भी हम धूप में बैठे हुए हैं। अभी हम जेकाबाद गए, उधर से ये अपना ये दवाइयाँ लेकर आया। ये 3100 का है सर, अपने पैसों से खरीदा है सर। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद और सोहबतपुर के इलाके 2 हफ्तों से पानी में डूबे हुए हैं। ग्रिड स्टेशन, सरकारी इमारतें और सड़कें ज़ेरे आब। सिंध बलूचिस्तान की सरहद पर तहसील गंदाखा के हज़ारों मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। राशन, अद्वियात और पीने के पानी की शदीद किल्लत ने मुतासरीन की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया। राजनपुर की तहसील फाजिलपुर में सैलाब से मुतासर रेलवे ट्रैक अब तक बहाल नहीं हो सका। सिंध और पेशावर के लिए ट्रेनों की आमदरफ्त 20 रोज से मुअत्तल।
मुल्क भर में डेंगू ने पंजे गाड़ दिए। सिंध में 24 घंटे के दौरान 91 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में 87 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 49 अफराद मुतासर। मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा हुनैद लाखानी इंतकाल कर गए। वो डेंगू के बायस हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक दिन में मजीद 49 अफराद डेंगू से मुतासर। सूबा पंजाब में 24 घंटे के दौरान मजीद 108 मरीज सामने आए हैं। नसीम शाह के एक तीर से 2 शिकार, 2 छक्के लगाकर भारत और अफगानिस्तान को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में मैच का फांसा पलट दिया। पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया। शाबाश नसीम शाह, शाबाश। हदफ 130 रन था। पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी 118 रन पर आउट हो गए। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 11 रन दरकार थे। मद्दाहों की सांसें थम चुकी थी। स्टेडियम में खामोशी थी। सबकी नजर नसीम शाह पर थी। नसीम ने हवास काबू में रखकर बल्ला घुमाया और अफगानिस्तान की जीत शिकस्त में बदल दी। शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। सदर और वजीर आजम की कौमी टीम को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने भी नसीम शाह को दाद दी। कहा कप जीत कर ले आओ। एशिया कप का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। शारजा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बाद शायकीन में गर्मा गर्मी। अपनी टीम को हारता देखकर अफगान फैंस आपस से बाहर हो गए। स्टेडियम की कुर्सियां निकालकर पाकिस्तानी फैंस को दे मारी। शारजा का मैदान जंग बन गया। ये पहला मौका नहीं था। इससे कबल वर्ल्ड कप के मैच के बाद तो तमाशाइयों में हाथापाई तक हुई, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट ही होता है। खेल को खेल ही रहना चाहिए, जज्बात को काबू में रखना चाहिए, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने मरियम नवाज का केस सुनने से माजरत कर ली। मरियम नवाज की दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भेज दी गई। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज का पासपोर्ट कब्जे में लिया था। मेरी हमेशा कोशिश हुई है कभी अपनी अदलिया और अपनी फौज, कभी भी मैंने इनकी तनकीद की तो मेरी कोशिश होती है कि तामीरी तनकीद की जाए। जिस तरह बाप अपने बेटे के लिए करता है, उसको तनकीद करता है ताकि वो बेहतर इंसान बने। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर इदारा बेहतर हो, हम कभी अपने मुल्क के इदारों को कमज़ोर करने कभी भी हमने कोशिश नहीं की, ना करेंगे। फौज और अदलिया पर तामीरी तनकीद करता हूँ, उन पर ऐसे तनकीद करता हूँ जैसे बाप बेटे पर करता है ताकि वो बेहतर इंसान बने। चिश्तियाँ के जलसे में इमरान खान का एक और अजीब बयान सोशल मीडिया पर वायरल। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं कि इमरान बचाओ बयानी का मकसद इदारों पर दबाव डालकर उनको मुतनाज़ बनाना और रियायतें लेना है। उन्होंने खातून जज को धमकियां दी और गैर मशरूत मुआफ़ी भी नहीं मांगी। अब कहते हैं फौज और अदलिया पर ऐसे तनकीद करते हैं जैसे बाप बेटे पर करता है। उनके बयानात तकर्रुरी के मामले को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि ये झूठों नालायकों की हुकूमत है। ये पाकिस्तानी मईशत, सियासत और गरीब अवाम को तबाह करने आए हैं। कहा वो तो मस्जिद नबी में मौजूद ही नहीं थे, उन पर केसेस बनाए गए। मस्जिद नबी में हुल्लड़बाजी के केस में चालान जमा हो गया है। अगली समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में कन्वेंशन की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुस्तकबिल के लिए कोई हिदायत नहीं दे सकते। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात की वाना में शहीद कैप्टन अब्दुल वली वजीर के अहले खाना से मुलाकात। शहीद कैप्टन अब्दुल वली और उनके खानदान को खिराज तहसीन पेश किया। कैप्टन अब्दुल वली शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए थे।
पेशावर में क्रिकेट मैच जीतने की खुशी में हवाई फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक और 3 खवातीन जख्मी। हवाई फायरिंग करने वाले 41 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस खैबान शमशीर में 3 मंजिला इमारत टेढ़ी हो गई। इमारत को खाली करा लिया गया। चंद रोज कबल इमारत के बराबर वाले प्लॉट पर तामीर के लिए बुनियादें खोदी गई थी। इंजीनियर और आर्किटेक्ट को तलब किया गया है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से बरतानिया समेत सारी दुनिया मुतासिर है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में कहा कि माहौलियात और मौसमियाती तब्दीलियों पर काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा मुतासर है। दौरा पाकिस्तान में आलमी बरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील करेंगे। खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 5% घट गई। ब्रेंट खाम तेल 88, WTI $82 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी महकमे खारजा ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए सामान और आलात की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी महकमे खारजा ने $45 करोड़ मुआहदे की मंजूरी दी है। उसका ठेका लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन को दिया जाएगा। मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसियों के खिलाफ भारत के ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का भारत जोड़ो मार्च। तमिलनाडु के शहर कन्याकुमारी से अवामी राब्ता मुहिम शुरू। राहुल गांधी 5 माह में 3570 किलोमीटर का फासला तय करते हुए मकबूजा कश्मीर में लॉन्ग मार्च खत्म करेंगे। राहुल गांधी लोगों से उनके मसाइल सुनेंगे। कांग्रेस ने भारत को मजहब, रंग और नस्ल की बुनियाद पर तकसीम होने से बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया है। पैंसठ की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीदों और गाजियों की याद में यौम बहरिया आज मनाया जा रहा है। ऑपरेशन सोमनाथ के दौरान पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके रेडार स्टेशन तबाह किया। आबदोज गाजी ने भारतीय नेवी को भारतीय बंदरगाह में मफलूज करके रखा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का कहना है कि पाकिस्तान नेवी आलमी बहरी अफवाज के साथ अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बना रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम ख़वानदगी मनाया जा रहा है। सैलाब के बायस सूबा बलूचिस्तान के 2200 से ज़ायद स्कूलों को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में तालीमी सिलसिला मुकम्मल या जुज़वी मुअत्तल है। 600 के करीब स्कूल आर्जी पनाहगाहों में तब्दील। बलूचिस्तान में तालीमी इदारों की बहाली में कई साल लग सकते हैं। कितनी रिक्वेस्ट आती हैं? बहुत भेजते हैं, बहुत अभी नहीं, मतलब हमेशा से मतलब जब एक्टिंग में नहीं आई थी उससे पहले भी? हाँ हमेशा से। मुनीब साहब इन्होंने सच बता दिया, बहुत से लड़के भेजते हैं। आप कितने लड़कियों को भेजते हैं? अनजान लड़कियों को? बड़े शरीफ इंसान। हर शरीफ आदमी शर्माता है, सवाल प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में अदाकारा रुशना खान ने एंकर मुनीब फारूक को हरा दिया। मुनीब फारूक ने कहा कि उन्हें बेगम ने कॉल करके कहा कि आप जश्न क्रिकेट में गए हैं तो मैच फंस गया है। रुशना खान ने कहा कि उन्हें क्रिकेट टीम में बाबर आजम पसंद है। इंज़मामुल हक का फ़खर ज़ुमान की जगह हैदर अली और हसन अली को चांस देने का मशवरा। दुबई में पाक भारत टाकरे के बाद भारतीय बॉलर अर्शदीप सिंह से भारतीय फैन की बदतमीजी। मैच खत्म होने के बाद अर्शदीप सिंह बस में सवार होने के लिए निकले तो एक भारतीय ने उन पर जुमले कसे। सहाफी ने भारतीय फैन को खरी खरी सुना दी। मैच में मोहम्मद आसिफ का कैच ड्रॉप करने वाले बॉलर अर्शदीप सिंह को खालिस्तान का हामी करार दिया गया था। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच में कभी खुशी कभी गम वाले मनाजिर। अफगानियों के लिए ऑल इज वेल था लेकिन एंड ट्रेजिडी निकला। मैच के दौरान विकेट कीपर गुरबाज का रिजवान से दोस्ताना अंदाज।
हारिस रऊफ की गेंद पर राशिद खान घबराए तो बॉलर का उनका हौसला बढ़ाया। फिर अफगान खिलाड़ियों की खुशी गुस्से में बदल गई। हार के बाद खिलाड़ी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े।